Hello class 8th, this is your SST class by Monica Chauhan, and today we will start with the chapter number 2 in geography, that is land, soil and water resources. Land, soil and water resources. What are resources हम ये पढ़ ही चुके हैं, तो now we will read in detail about the different resources. Firstly we will discuss about the land resources. Land resources जैसे कि लैंड रिसोर्सेज से आप समझ ही रहे होंगे कि लैंड जो हमारी है वो भी क्या है, एक रिसोर्स है. इट गिव्स अस वैनी, उससे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम अपनी यूज़ करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो इसीलिए जिस ये क्या होती हैं, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, लैंड रिसोर्सेज होती हैं. लैंड क्या है, अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अवर अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड. कि हमारी अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है वो उसमें से 29% जो है वो लैंड से है. लैंड फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स, अवर बेसिक नीड्स. जैसे कि हम क्या क्या लैंड से हम यूटिलाइजेशन लेते हैं. हम रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती हैं. जैसे कि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ग्रेजिंग, माइनिंग, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ETC. ये सारी क्या हैं, ये लैंड की अवेलेबिलिटी होती है जिसे हम यूज़ करते हैं लैंड रिसोर्सेज के यूज़ में. जो आगे अगर हम बात करें तो अराउंड 1/3 ऑफ द लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग. मतलब 1/3 पार्ट जो लैंड का है वो रहने योग्य जीवन नहीं है. इंडिया की जो हमारे वर्ल्ड की 30% की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% जो हमारा लैंड एरिया है, मतलब टोटल का 30% लैंड एरिया जो है उसमें वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है. और बाकी जो हमारी 10% पॉपुलेशन बची वो 70% एरिया के अंदर रहती है. क्यों? क्योंकि देखिए सारी लैंड जो है वो हैबिटाट के लिए सुटेबल नहीं है. फॉरेस्ट है, सैंडी डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं. इस तरह की जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर नॉट पॉसिबल देयर. सो द पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट देयर और एग्जिस्ट इन वेरी लो क्वान्टिटी. तो इसलिए हमारी मेनली जो मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, प्लेन्स और फर्टाइल रिवर वैलीज जो हैं यहाँ पर रहता है. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड यूज़ कि लैंड की यूज़, तो हम पहले ही आपको बता दिया कि किस लिए यूज़ होती है. एग्रीकल्चर, माइनिंग, ग्रेजिंग, बिल्डिंग हाउसेस, फॉरेस्ट्री, रोड्स, रेलवेज़. इसलिए क्या हमारी होती है, लैंड यूज़ होती है. और इसी यूज़ के ऊपर, डिपेंडेंसी के ऊपर लैंड का जो डिफरेंट यूज़ होता है डिफरेंट एरिया में, इसी को क्या बोला जाता है, लैंड यूज़ पैटर्न बोला जाता है. लैंड यूज़ पैटर्न जो होता है वो अलग अलग एरिया का डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट होता है. ये फिज़िकल फीचर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, स्लोपिंग कैसी है लैंड की, या वहाँ की रिलीफ कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है. इन सब के ऊपर क्या होता है, लैंड यूज़ पैटर्न डिपेंड करता है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल में एक दिया है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है. तो वहाँ पर जो मेनली हमारी लैंड होती है वो क्या होती है, खाली पड़ी रहती है. वहाँ पर ऐसे ही लोग उस एनिमल्स को पालते रहते हैं. एग्रीकल्चर के लिए मतलब मेनली दिस लैंड इज़ नॉट यूज्ड, बट in the developed areas people use the same type of land for agriculture with the help of modern technology and they produce more and better quality of crops. तो इस तरह से है ये. फिर है जो नेक्स्ट है लैंड कंजर्वेशन. लैंड कंजर्वेशन मतलब वाई वी शुड कंजर्व द लैंड. हमें लैंड को क्यों कंजर्व करना चाहिए. कंजर्व करना मीन्स उसको यूज़ करना, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना. वी हैव लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, दे कैन नॉट बी एक्सपैंडेड. कि हमारी लैंड रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, जितने हैं हमें उन्हीं में से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना होगा, यूज़ करना होगा. हम उन्हें एक्सटेंड नहीं कर सकते, उन्हें और बढ़ा नहीं सकते. एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, लेकिन
पॉपुलेशन क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम पर हमें क्या करनी है, टू मीट द इंक्रीजिंग population's demand we have to use the land resources but the conservation of these land resources should be there। इसमें है soil resources क्या, soil is defined as a loose material consisting of organic and inorganic substances covering the topmost layer of the earth। अगर हम सबसे पहली बात करें लैंड रिसोर्सेज में तो हमारा सॉइल आता है। सॉइल क्या होती है, लैंड की सबसे ऊपर की परत जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है, उसी को बोलते हैं सॉइल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग हैं, डेड हैं चाहे, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं, जैसे वाटर होता है सॉइल के अंदर, एयर होता है, मिनरल्स होते हैं, दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सॉइल। फिर है सॉइल की फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दीज आर मेनली 5 फैक्टर्स आर देयर जो सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सॉइल जो होती है, सबसे पहला पेरेंट रॉक। द पेरेंट रॉक फ्रॉम वेयर द सॉइल इज फॉर्म डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल। कि पेरेंट रॉक क्या होता है, जिस रॉक से सॉइल बन रही है, दैट इज़ द पेरेंट रॉक। और क्योंकि जिस रॉक से सॉइल बनेगी उसी पेरेंट रॉक उसे पेरेंट रॉक कहा जाता है। और उसके कलर, उसका टेक्सचर, उसका मिनरल कंटेंट की कौन कौन से मिनरल हैं, तो पेरेंट रॉक में जो कुछ होगा वही उससे जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है वो उसकी सेम रहेगी। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट भी क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। क्यों, क्योंकि जितना टेम्परेचर वेरिएशन होगा, जितना टेम्परेचर की फ्रीक्वेंसी होगी बार बार चेंजेस होने की, उसी से क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन जल्दी होगी। नेक्स्ट इज़ रिलीफ और टोपोलॉजी। रिलीफ और टोपोलॉजी क्या ये करती है, टोपोलॉजी से क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न उस एरिया का डिपेंड होता है कि भाई जैसी टोपोलॉजी, जैसी देखने में वो सॉइल है वो एरिया है, ऐसी उसकी क्या होगी, ड्रेनेज सिस्टम होगा, वहाँ से पानी का बहाव, पानी का निकलना होगा। तो इसी तरह से कि जैसे कि ऑन अ स्टीप स्लोप, अगर एक समतल स्लोप है, एक ढलान है, वाटर वॉशेस अवे द वेदर्ड मटेरियल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हाइल इन प्लेन्स इट गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। ठीक है, अगर कोई स्लोप होता है, वहाँ से पानी बह के आ रहा है, तो उसके साथ रॉक से मिट्टी फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन क्या होगी, जल्दी जल्दी होती रहेगी, क्योंकि पानी के बहाव के साथ वो पार्टिकल्स उसके टूटते रहेंगे और उसके साथ जाते रहेंगे। लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, वो ज़्यादा फोर्स जो होती है वाटर की इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ टाइम। तो टाइम तो है ही, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए टाइम ज़रूरी है, टाइम के ऊपर डिपेंड होती है ये, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ले लेती है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस की एक मोटाई में अगर हम बात करें कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर मोटाई की जो सॉइल होती है वो कितना 500 और मोर ईयर्स टू बी फॉर्म्ड, 500 या 500 से ज़्यादा साल ले सकती है सिर्फ 1 सेंटीमीटर की सॉइल की फॉर्मेशन होने में। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स भी क्या होते हैं, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। कैसे कि सॉइल में क्या है, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है। इसमें क्या होता है, प्लांट्स एनिमल्स डेड होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं, फिर उसमें जाते हैं, इस तरह से फिर जाके कहीं ना कहीं सॉइल बनती है। तो इसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज ऑल्सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेयर्स ऑफ सॉइल की, तो लेयर्स ऑफ सॉइल में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। कि जैसे कि सॉइल हमारी होती है, इसमें अगर हम डिफरेंट लेयर्स की बात करें, इसमें एक टाइप की परत होती है। अगर हम इसका एक नीचे तक काटें इस अपनी लैंड को, सॉइल को, तो इसमें क्या होती है, कुछ परतें होती हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ये लेयर्स जो होती हैं इनको हॉरिजॉन बोला जाता है। ऊपर से स्टार्ट करें टॉप से तो ए हॉरिजॉन होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल। इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स होते हैं, एंड इट कंटेन्स द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो मेनली कहाँ पर पाई जाती है, ए हॉरिजॉन में पाई जाती हैं। बी हॉरिजॉन ये क्या होता है, आफ्टर द ए के बाद में ये होता है, इसमें
स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड्स होती हैं और इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो वाटर होता है, water collect in this layer due to which a large amount of minerals is washed out. This process is called leaching। इसमें क्या होता है, वाटर इस लेयर में कलेक्ट होता है और इसमें जो वाटर होता है वो मिनरल्स होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, वॉश्ड होके इसी लेयर में पहुंचते हैं, जिसको लीचिंग बोला जाता है। ठीक है, ऊपर से ए लेयर से बी लेयर में क्या होते हैं, वाटर जाता है और वाटर के साथ मिनरल्स भी चले जाते हैं, तो इसलिए ये इसी प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बी में, बी लेयर में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज सी हॉरिजन। सी हॉरिजन क्या होता है, बिलो द सबसॉइल ऑफ द इन द पेरेंट रॉक और सबस्ट्रॉम। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर बहुत कम ह्यूमस होता है। नेक्स्ट इज द डी लेयर। डी क्या होती है, पेरेंट्स रॉक्स के नीचे लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है ये सॉइल की। इंडिया में मेनली बहुत सारे टाइप्स की सॉइल हैं, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, सैंडी सॉइल, इस तरह की सॉइल हैं। इन सॉइल्स के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट जस्ट रिवाइज द today's the land resources and the conservation of resources and the how the soil is formed, the factors important for the soil formation and the layers of the soil and the different origins of the soil. Thank you.